अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने दामन में रहमत व बरकत के कीमती लम्हात समेटे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। ख़वातीन का ज़ौक़ इबादत भी जोश पर है। ऐसे में कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो शोहर, बच्चों और घर के कामों में उलझकर रमज़ान से हस्बे ख्वाहिश इस्तिफ़ादा नहीं कर पाती। इधर इन्होंने तिलावत के लिए मसहफ़ खोला, उधर एक बच्चे ने ज़िद लगाई। तरावी तो दूर की बात, वो फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए भी खड़ी होती हैं तो कोई बच्चा रोना शुरू कर देता है। इस वक्त वो बड़ी हसरत से अपने माजी के अय्याम को याद करती हैं जब वो शादी से पहले अपने घर में पूरे सुकून और इत्मीनान से रमज़ान के महीने में इबादतें किया करती थीं और उनके ऊपर घर के मामूली कामों के सिवा कोई ज़िम्मेदारी नहीं हुआ करती थी। मेरी बहनों, आपको मायूस और दिल बर्दाश्ता होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि शौहर की खिदमत बीवी के लिए अजर और सवाब का बाइस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी आबरू की हिफाजत करे और अपने खाविंद की ताबेदारी करे तो ऐसी औरत जन्नत में जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाएगी। एक हदीस में तो बेहतरीन और सालेह तरीन औरत को ये 2 सिफ़ात बयान हुई हैं, अपने बच्चों पर जबकि वो कम उम्र होते हैं और अपने खाविंदों के मामलात में उनके मफादात का बहुत ख्याल रखने वाली औरतें। प्यारी बहनों, इबादत सिर्फ नफिल नमाज और तिलावत तक महदूद नहीं बल्कि नेकी की बहुत सी ऐसी किस्में हैं जिनसे आप फ़ायदा उठाकर अपने रोज़े के अजर व सवाब को बढ़ा सकती हैं। तो चलिए उनका जायज़ा लेते हैं। इफ्तार और खाना तैयार करने के दौरान ज़िक्र और तस्बीह पढ़ने का एहतमाम कीजिए ताकि आपकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न हो। अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले मर्द और बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अज्र तैयार कर रखा है। बहुत से अज़कार ऐसे हैं जिनका बेपनाह सवाब है, आप दुआ की किताबों में उन्हें देख सकती हैं। रोज़ेदार को इफ्तार कराना। फ़ुक़रा और ज़रूरतमंद रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम कीजिए। इसी तरह रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी इफ्तार कराइए। घर वालों के लिए भी इफ्तार तैयार करते वक्त अपनी नीयत खालिस रखें और वो हदीस याद रखें कि जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया उसे भी रोज़ेदार जितना सवाब मिलेगा और रोज़ेदार के अज्र और सवाब से कोई नेकी कम नहीं होगी। नंबर 3, सदका कीजिए। मुकर्रर मिक़दार में रोज़ाना मुख्तलिफ़ शक्लों में सदका कीजिए। और कितना बेहतरीन सदका है वो जो आपके और अल्लाह के दरमियान रहे, जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। नंबर 4, दुआएं कीजिए। तमाम लोगों में जिनकी दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है उनमें एक रोज़ेदार की दुआ भी है। नंबर 5, बच्चों से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत। ऐसे बच्चे जो अक़ल और शऊर रखते हों, आप उन्हें रमज़ान के महीने में मुख्तलिफ़ नेक और मुफीद कामों में लगा सकती हैं। बच्चों को मसाजिद और मकातिब में तजवीद और नाज़रा कुरान के लिए भेजें। घर पर उन्हें दुआएं याद कराएं। बच्चों को रोज़ा रखने की तरग़ीब दें। इब्तिदा में आधे दिन के रोज़े रखवाएं, फिर इसी तरह 1-2 रोज़े और रखवाकर उनकी आदत डालें ताकि जब वो बड़े और मुकल्लफ़ हों तो उनको रोज़ा रखने की प्रैक्टिस हो। जिस दिन बच्चा रोज़ा रखे उसकी हौसला अफजाई के लिए इनाम भी मुकर्रर कीजिए। जो बच्चा इस महीने में अपना नाज़रा कुरान मुकम्मल कर ले उसको भी इनाम से नवाजा जाए। इस महीने में कुरान की छोटी छोटी सूरतों की एक मिक़दार मुकर्रर कर दें जो इस रमज़ान में बच्चों को याद कराना है। सूरतें याद करने के लिए बच्चों को कम उम्र कारियों की तिलावत भी सुनाएं। ये मोबाइल का एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल भी होगा। इसी तरह आप उनके लिए इनाम मुकर्रर कीजिए जिस दिन वो कोई बुरी और गंदी बात न करें और शोर और हंगामा न करें। प्यारी बहनों, रमज़ान के महीने में इस बात का ख्याल रखें कि रोज़े की हालत में कामों की कसरत और बच्चों के रोने धोने और ज़िद करने की वजह से आप झुंझलाकर कोई ऐसी बात मुंह से न निकालें जो आपके रोज़े के अज्र को ज़ाय कर दे, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, रोज़ा खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं बल्कि लग़्व और बेहुदा बातों से रोकने का नाम रोज़ा है। प्यारी बहनों, जिनको इन मुबारक अय्याम में रहमतों और बख्शिशों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक नसीब हो जाए वो बहुत ही खुशकिस्मत है। कोशिश कीजिए कि आप भी इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें।